हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरू करते हैं। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं बुक का अगला चैप्टर। पैसे का मालिक बने, चौकीदार नहीं। जो दे सकता है वह मालिक है, जो नहीं दे सकता वह चौकीदार का काम करता है। तो कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा मालिक होता है। एक राज्य के राजा ने जब यह खबर सुनी कि राज्य में एक महाकंजूस है, तो राजा ने ऐलान करवाया कि सबसे बड़े कंजूस को इनाम दिया जाएगा। इनाम में राजा की आधी दौलत दी जाएगी। उस महाकंजूस ने भी भाग लिया और वह जीत गया। राजा ने उसे बुलाकर बताया कि आज से मेरी आधी दौलत तुम्हारी। तुम राज्य का इतना बड़ा खजाना घर पर क्यों ले जाते हो, बल्कि तुम अपनी सारी दौलत लेकर आओ, उसे राज्य के खजाने के साथ रखो, उसे तुम भी संभालो। और मेरी जो आधी दौलत है, मुझे उसमें से जब जब ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। तुम्हें बना बनाया खजाने का घर मिल जाएगा। वह इंसान बड़ा खुश हो गया। उसने राजा के खजाने के साथ अपनी दौलत भी लाकर रख दी। मंत्री ने राजा से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूरा खजाना भी उसे दे दिया। तब राजा ने भेद खोला। हाँ, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने आधे खजाने से लेते जाएंगे। वैसे भी इस इंसान का और कितने साल जीने वाला है, उससे हमें अच्छे चौकीदार की भी ज़रूरत है, जिसके लिए यह इंसान बिल्कुल योग्य है। यह एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने आधा खजाना उसे दे दिया है? ऐसा नहीं है, बल्कि हमें मुफ्त में चौकीदार मिल गया है, जिसे तनख्वाह भी देने की ज़रूरत नहीं है। वरना खजाने की चौकीदारी के लिए चौकीदार को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और उस पर किसी को चौकीदारी करनी पड़ेगी कि कहीं उसकी नीयत न खराब हो जाए। यहाँ तो नीयत भी अच्छी है और बेचारा रात भर जागता रहता है, उठकर बीच बीच में देखता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आया। मुफ्त में इतना अच्छा चौकीदार हमें मिल गया। जो मालिक होता है वही दे सकता है। चौकीदार सिर्फ चौकीदारी ही करता है। जैसे आपको किसी ने अमानत के तौर पर पेन दिया हो, तो वह पेन आप किसी और को नहीं देते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हैं। मगर आपका पेन हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। जो दे सकता है वह मालिक है, जो नहीं दे सकता है वह चौकीदार का काम करता है। सिंपल सी बात है। जो चीज़ आप दे सकते हैं आप उसके मालिक होते हैं। जो चीज़ नहीं दे सकते हैं आप उसके चौकीदार होते हैं। आप अपने जीवन के मालिक हैं या चौकीदार? जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाता है उसके मालिक आप होते हैं। आप जो देते हैं उसी से विकास होता है और आप जो लेते हैं उससे मात्र गुजारा होता है। पैसे से संबंधित प्रकृति का महान नियम कहता है कि आप जो देते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। यह लाभ आपके विकास से संबंधित है। आप जो वक्त, पैसा, मदद, प्रेम, ध्यान, तारीफ, भोजन, ज्ञान दूसरों को देते हैं, उसी से आपका विकास होता है। और आप जो लेते हैं उससे आपका मात्र गुजारा होता है। इंसान तर्क से यह सोचता है कि जब वह कुछ लेगा तो उसका विकास होगा, उन्नति होगी। मगर प्रकृति का नियम कहता है जो आप देते हैं वह आपका विकास करता है, वह आपको लाभ देता है। यह प्रकृति का नियम सुनकर पहले आपको अतार्किक लगेगा, आपके बुद्धि को नहीं भाएगा, मगर बाद में जब नियम का प्रयोग करने के बाद सच्चाई सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसा ही है। आपने इस नियम का अनजाने में उपयोग भी करके देखा है? आज तक आपने जो दिया है उससे आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हुआ है। प्राकृतिक का नियम यह भी कहता है कि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास कुदरत की अमानत है। आप अपनी चीज़ किसी को देंगे तो वह लौटकर कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आएगा। इस पृथ्वी पर केवल पैसे की दौलत नहीं है। केवल पैसे की दौलत पाकर कोई समृद्ध दौलतमंद नहीं बनता है। इस पृथ्वी पर पैसे की दौलत के अलावा प्रेम, ध्यान, साहस, निडरता, सेहत की दौलत भी उपलब्ध है। इंसान को यह अलग अलग दौलतें दी गई हैं। इंसान अगर प्रेम की दौलत, ध्यान की दौलत, समय की दौलत और साहस की दौलत प्राप्त नहीं करता और केवल पैसा कमाता ही रहता है
या उसका लक्ष्य मान लेता है अपना लक्ष्य कि केवल पैसा कमाना है, तो जीवन के अंत में वह बड़ा पछताता है। इसलिए आज से ही पैसे की प्राप्ति के साथ प्रेम की पूजा, ध्यान की दौलत, समय की संपत्ति, निडरता की नगद और सेहत के सिक्के पाने का राज सीख लें। यह प्रकृति का नियम आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि पैसा आपके जीवन में कैसे आए। इस नियम का उपयोग करने के बाद आपके जीवन में पैसा बढ़ेगा और आपका विकास होगा। इस नियम के अनुसार आपके पास देने के लिए क्या है, यह अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास प्रेम, समय, ध्यान, पैसा और देने का भाव है। ये चीज़ें आपके पास जितनी भी हैं वे आपको सही मात्रा में बांटनी है, प्रकृति से कई गुना बढ़ाकर पानी और फिर बांटनी है। इस तरह समृद्धि का अभिव्यक्ति करनी है। इस प्रकृति के नियम का उपयोग करने के लिए पहले आपको समझना है कि आपके पास कुदरत की क्या अमानत है, आपको क्या देना है, किसे देना है, आप कौन हैं। आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं उसका प्रतीक पैसा है। पैसा चीज़ों की लेन देन में आसानी देता है। पुराने समय में लोग गेहूं के बदले चावल दे दिया करते थे। ऐसा सौदा करने के लिए गेहूं का बोरा लेकर घूमते थे। आज लोग बोरे के बजाय पैसे लेकर घूमते हैं, इसीलिए लेन देन में आसानी हुई है। पैसा व्यवहार में आसानी और सुविधा के लिए है, मगर आज लोग पैसे की पहचान भूल गए हैं, इसीलिए पैसा मंजिल बन बैठा है। अब समय आया है कि फिर से पैसे की समझ प्राप्त करें और इस महत्वपूर्ण प्रकृति के नियम पर काम करके अपना व दूसरों का विकास करें। प्रकृति के इस नियम की गहराई प्राप्त करने के बाद जब आपसे कोई कुछ मांगेगा तब आप उन्हें आसानी से दे पाएंगे। फिर चाहे वह दान हो, सहयोग हो, योगदान हो, समय दान हो, प्रेम दान हो, ध्यान दान हो या पैसे की दान हो। आप पैसे का दान बड़ी आसानी से इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपने बजट बनाया है और उसे कलमबद्ध भी किया है। आपने मैजिक बॉक्स बनाया है, इसलिए आपके लिए यह संभव है। समृद्धि के इस कार्य में अगर आप निरंतरता और निष्ठा से लगे रहें, उसे बचत के पानी से सींचते रहें, तो बहुत जल्द ही समृद्धि का महान वृक्ष तैयार हो जाएगा, जिसकी छांव में आप ध्यान, आनंद, आराम ले पाएंगे तथा दूसरों के लिए समृद्धि की राह पर चलने की प्रेरणा बन पाएंगे। बजट आपकी रक्षा मंत्री है। यह आपकी उच्च इच्छाओं को तुच्छ इच्छाओं से बचाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।